हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। इसमें हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में कि यह चार्ट पर किस तरीके से बनते हैं और यह चार्ट को किस तरीके से रिवर्स कर देते हैं। चार्ट अप ट्रेंड में होता है तो वह डाउन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है तो वह अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यह मैं जो आपको कैंडल स्टिक बता रही हूँ वह रिवर्सल वाली पैटर्न है। इसमें जब यह बनते हैं चार्ट पर तो वहाँ से चार्ट किस तरीके से रिवर्स होने लगता है, हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बताती हूँ इन्वर्टेड हैमर के बारे में कि यह किस तरीके से चार्ट में बनता है। पहले हम इसमें थोड़ी सा फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि इसमें कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत ही डीप में समझाया है और बहुत ही विस्तार से पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी कैंडल किस तरीके से बनती है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए, जब ये जो इन्वर्टेड हैमर बनता है तो यह जो ग्रीन कैंडल है यह नीचे से ओपन होती है और यहाँ पर यह क्लोज होती है। ठीक है, और यह एक हाई लगाती है, यहाँ पर इसका लो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की। तो जो रेड कैंडल है वह ऊपर से ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है और नीचे वह क्लोज होती है और ये एक हाई लो लगाती है और यहाँ पर ये हाई लगाती है। हाई और लो सभी कैंडल का सेम होता है। मैंने आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि यह किस कंडीशन में इसको हमें अप्लाई करना है। देखिए, जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर ये बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगा? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा तब यह इन्वर्टेड हैमर काम करेगा। ठीक है, और शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बनता है? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा तब यह काम करेगा, यह वहां पर बनेगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की कि इन्वर्टेड हैमर की कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। देखिए, इन्वर्टेड हैमर के लिए सबसे पहले मार्केट का जो ट्रेंड है वह डाउन होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। जैसे कि मार्केट इस तरीके से किसी सपोर्ट पर आता है, डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट पर आता है। जो ये सपोर्ट है इस जगह पर बायर होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर होते हैं। ठीक है, यहाँ जो बायर हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो इन सेलर जो यहाँ आ रहे हैं इसको लेके वह यहाँ पे एक कैंडल से इसका ब्रेक डाउन करते हैं, एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो यहाँ बायर हैं वह यहाँ क्वांटिटी को बाई करते हैं। ठीक है, इस जगह क्वांटिटी को इन्होंने बाई किया। जैसे ही इन्होंने बाई किया, इतनी हैवी क्वांटिटी इनकी रहती है कि ये जो सेलर है ये यहाँ पर वीक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे वीक होते हैं? मतलब कि जो ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में पूरी जो बॉडी है उसकी बॉडी इस तरीके से यहाँ पे बिग में बन जाती है। ठीक है, बिग बन जाती है और ये जो छोटी सी बॉडी है वह इस तरीके से बन जाती है, छोटी सी बॉडी बन जाती है और इतनी बड़ी इसकी शेडो बन जाती है। ठीक है, इसमें अब हम ये देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इसमें ट्रेड करने के लिए हम पहले कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि हमें किस तरीके से इसमें कंफर्मेशन मिले। तो जो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, जैसे मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर इसने क्लोज किया। अब जो अगली कैंडल बनेगी, अगली कैंडल ये इस तरीके से बनेगी, ये इसके लो को ब्रेक नहीं करेगी। इसका जो लो है इसको ये ब्रेक नहीं करेगी और इसके हाई को ये ब्रेक करेगी। यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और इस जगह पर हम अपना एसएल रख देंगे। ठीक है, इस जगह हम अपना एसएल रख देंगे। इस तरीके से हम ऊपर टारगेट के लिए जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर बनता है और अगली जो कंफर्मेशन कैंडल बनती है जो इसके लो को ब्रेक ना करे, ऐसी कैंडल, तब इसके हाई पर हम एंट्री लेते हैं। इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको इसमें चार्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनता है। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। देखिए, तो अब आ गए हैं हम चार्ट के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखिए, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया
जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनाई शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब इस इन्वर्टेड हैमर ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया लेकिन इसके हाई के ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम अपना एसएल रख देंगे। फिर हम टारगेट के लिए देखिए कितना लंबा हमें इसमें टारगेट मिलता है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर काम करता है। देखिए आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया, लेकिन सारा गेम प्रैक्टिस का होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए पूरा कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के बेस पर ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला कैंडल स्टिक जो हमारा है वह है शूटिंग स्टार। तो अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार के। अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की कि यह किस तरीके से बनता है। पहले हम इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि ये किस कंडीशन में वर्क करता है। देखिए इसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वह अप होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड जो है वह अप होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है किसी रेजिस्टेंस के पास। मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेलर होते हैं, और सपोर्ट पर बायर होते हैं। तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास जाके इसका ब्रेकआउट करता है, तो जो यहाँ पर सेलर हैं इसको क्वांटिटी को यहाँ सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, जिससे यह जो ग्रीन कैंडल है, जो बायर इसको यहाँ तक लेके आए हैं वह यहाँ थोड़ी से वीक हो जाते हैं, और जो सेलर है वहां पर ये हावी हो जाते हैं। कैसे हावी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो कैंडल है इस कैंडल को ये बिग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे बिग बना देते हैं। और यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी छोटी सी इसकी बॉडी रहती है, यह बॉडी इस रेजिस्टेंस के नीचे इसकी क्लोजिंग होती है, जिससे हम और ज़्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव है। इसके और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए और अच्छी एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, जब इसमें देखिए अगली जो कैंडल बनती है, जब इसके इसको लो को वही कैंडल ब्रेक कर देती है, तब हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और इस जगह पर इसके हाई पर हम अपना एसएल रखते हैं। इसके हाई पर हम अपना एसएल रख देते हैं और फिर हम नीचे टारगेट के लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बायर और सेलर जो होते हैं वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एक्टिव होते हैं। रेजिस्टेंस पर सेलर होते हैं और सपोर्ट पर बायर होते हैं। इसी तरीके से जो शूटिंग स्टार है उस कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा इस पे टॉप पे होता है, इस जगह पे होता है टॉप पे, और जो शूटिंग स्टार है वह टॉप पे बनता है और जो इन्वर्टेड हैमर है वह बॉटम पे बनता है। आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार काम करता है। अब मैं आपको शूटिंग स्टार कैंडल को चार्ट पर बताती हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब हम चार्ट पर आ गए हैं। अब हम समझते हैं शूटिंग स्टार किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अप ट्रेंड में है। इस जगह पर एक कैंडल बनी शूटिंग स्टार, जिसकी शेडो इतनी बड़ी है और बॉडी इसकी छोटी सी है ना, छोटी सी बॉडी, ये देखिए छोटी सी बॉडी है इसकी, और ये इसकी बिग कितनी लंबी इसकी बिग बनी हुई है। अब जैसे ये कैंडल बनी, अगली जो रेड कैंडल बनी इसने इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ हमने एंट्री ले ली और ये हमारा एसएल पॉइंट है, ये हमारा एसएल पॉइंट है। इसमें हम नीचे देखिए कितना लंबा हमें टारगेट मिलता है। किसी भी एंट्री को बनाने के बाद हमें केवल 1:1 या 1:2 के लिए ही जाना है, इससे ज़्यादा हमें इस चीज़ के लिए नहीं जाना है। देखिए ज़्यादा लालच में आप पड़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यह मार्केट लालची लोगों को अपने से दूर कर देता है ना। इसलिए आप लालच के पीछे मत भागिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी अच्छे कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे।